और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि आज सावन का है चौथा सोमवार, तो आज शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती हुई दिख रही है। सावन का आज चौथा सोमवार है, व्रती शिव मंदिर पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। ये देखिए, तमाम जो है मंदिरों से तस्वीरें भी सामने आई है, किस तरह से भोलेनाथ की भक्ति में डूबे हुए श्रद्धालु आपको नजर आ रहे हैं। शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है और आप देख सकते हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर में इस तरह से सुबह की आरती यहाँ संपन्न की गई। सावन का ये आखिरी सोमवार है और ऐसे में भक्तों में खासा उत्साह यहाँ पर दिख रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह ये महाकाल की प्रातः आरती। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, टेस्ला आज भारत में लॉन्च करेगी चार्जिंग स्टेशन। 250 किलोवाट की फास्टेस्ट चार्जिंग स्पीड होगी। और चलिए आगे बढ़ रहे खबरों में, बिहार के एसआईआर को लेकर मचे घमासान के बीच अब चुनाव आयोग का बयान भी सामने आया है। चुनाव आयोग ने बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर अहम जानकारी साझा की है। आयोग ने कहा कि 1 अगस्त 2025 से लेकर 3 अगस्त तक बिहार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने की मांग अब तक किसी भी पार्टी ने नहीं की है। हालांकि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने या अपात्र लोगों के नाम हटाने के लिए 941 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनका समाधान 7 दिनों में होना है। चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियों के लिए 1 महीने का समय दिया हुआ है। उधर बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को 2 वोटर आई कार्ड के संबंध में नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही जवाब भी मांगा है। चुनाव आयोग के अनुसार तेजस्वी यादव की प्रेस वार्ता के दौरान दिखाए गए स्पीक संख्या की जाँच की जाएगी। आयोग ने तेजस्वी यादव से इसकी मूल प्रति मांगी है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है ताकि इसकी गहन जांच की जा सके। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही हैं। प्रयागराज में बाढ़ ने पूरी तरह दस्तक दे दी है। हालात यह है कि निचले इलाकों के साथ ही रिहायशी इलाकों में पानी पहुंच गया है। लोगों के पास अपने आशियाने को छोड़ दूसरी जगह पलायन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पिछले 3 दिनों से हजारों लोगों को बाढ़ क्षेत्र से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा चुकी है। चारों तरफ से घिरे वाराणसी के गांव बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर। काशी में गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। वहीं वरुणा और नाद नदी का तटीय इलाकों में जल तांडव देखने को मिल रहा है। सड़कें और गलियां पानी पानी है। एनडीआरएफ की टीम लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में गश्त कर रही है। बोट के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। हमारी पूरी तैयारी है और हम बहुत बड़े स्तर पर इस चीज़ जो भी यहाँ पर इवैक्यूएशन हो रहा है उसको अंजाम दे रहे हैं। और इसका अंदाज़ा हमको पहले से ही था। 2-3 दिन से जलस्तर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं, तो लोगों को मदद पहुंचाने के लिए विधायक भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वाराणसी में गंगा बीती रात खतरे के निशान को पार कर गई है, जिसका असर चंदौली में भी दिखाई दे रहा है। बहादुरपुर और रतनपुर गांव में बाढ़ की जानकारी मिलते ही प्रशासन के साथ विधायक रमेश जायसवाल मौके पर पहुंच गए और घरों में फंसे लोगों से चौकी पर पहुंचने की अपील की। सारी जनता को मैंने इस बात के लिए निवेदन किया है कि बाढ़ का जब पानी बढ़ना शुरू हो तो उसको छोड़ के, अपने घर को छोड़कर जो भी राहत शिविर बनाई गई है उस राहत शिविर में जाकर वो शरण लें। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मूसलाधार बारिश ने फिर रौद्र रूप दिखाया। मंदाकिनी नदी में चौथी बार भयंकर बाढ़ आई। ऐसा पहली बार हुआ है कि चित्रकूट की 3 नदियों में भीषण बाढ़ के हालात से चारों तरफ अफरा तफरी और दहशत का माहौल है। रामघाट आरती स्थल और दुकानें पूरी तरह से जलमग्न है। जिला प्रशासन लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से दूर रहने की अपील कर रहा है। सुरक्षा को देखते हुए
घाटों के पास बैरिकेडिंग की जा रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ की टीम को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। इधर बांदा में यमुना और केन नदी का रौद्र रूप, हाहाकार मची है। बाढ़ की चपेट में कई गांव आ गए हैं। बांदा में बाढ़ से हालात बेहद खराब हो गए हैं। केन और यमुना नदी विकराल रूप में है। पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। पैलानी के नंदादेव, शंकर पुरवा, पंडोरा सहित कई गांव ऐसे हैं जहां से लोग पलायन करने लगे हैं। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था ग्रामीणों की जान से खेल रही है, क्योंकि आवागमन के लिए सिर्फ जुगाड़ू नाव लगाई गई है। और शायद यही वजह है कि जसपुरा थाना इलाके में बाढ़ के पानी में डूबकर एक बच्चे की मौत हो गई है। और अब बात उत्तर प्रदेश के ही हमीरपुर की, जहां मूसलाधार बरसात लगातार कहर बरपा रही है। यह यमुना बेतवा नदी अपना कहर बरपा रही है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक 34 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हजारों लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं, जिनके लिए हाईवे किनारे तंबू ही सहारा है। इस बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों में मंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद ने डेरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और खाद्य सामग्री बांटी। जौनपुर में रात से सुबह तक लगातार बारिश होती रही। कई जगह सड़कें धंस गई, रास्तों पर पानी भर गया। अपने ही घरों में घिरे लोगों की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की बलिया की है। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह से करीब 9 गांव फिलहाल बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन नौरंगा चक्की सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ अब तक करीब 16 मकान नदी में समा चुके हैं, जिससे ग्रामीणों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एनडीआरएफ बटालियन अलर्ट नजर आ रही है। लोगों को घरों से निकालने के लिए 28 नावें तैनात की गई हैं। खबर झांसी के टहरोली से, जहां तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है और लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है। बमनुआ में बरसाती नाला पार करने का जोखिम भारी पड़ गया। बाइक सवार पानी के बहाव की चपेट में आ गया और बहता चला गया। शोरगुल सुनकर मौके पर मौजूद लोगों ने रस्सियों के सहारे बाइक सहित बाइक सवार को बाहर निकाला। समय पर ग्रामीणों की सूझबूझ से बाइक सवार की जान बच गई, लेकिन उसकी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती थी, क्योंकि वक्त रहते ग्रामीण मौके पर नहीं पहुंचते तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। कानपुर में विरोध का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। पानी से भरे गड्ढे में गद्दा डालकर लेट गया शख्स। स्कूल जाते वक्त उनकी बेटी गिर गई थी। बरसात में बदहाल सड़कों के खिलाफ एक पिता का यह अनोखा प्रदर्शन है। कानपुर के बर्रा 8 इलाके में सुबह स्कूल जाते समय राम गोपाल चौराहे के पास जर्जर सड़क पर इनकी छोटी बेटी गिर गई। बेटी के गिरने से वो भीगी, लेकिन पिता का गुस्सा फूट पड़ा। बेटी को संभालने के बाद उन्होंने तय कर लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने उसी सड़क पर जहां पानी और गड्ढे थे, चटाई और तकिया लेकर पानी में लेटकर विरोध शुरू कर दिया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बरसाती मार जारी है। लैंडस्लाइड से लेकर मलबा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। हल्द्वानी से सटे पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। नदी और नाले पूरी तरह से उफान पर हैं, जिसके चलते मैदानी इलाकों में भी खतरा बना हुआ है। गुलाब घाटी के पास काफी मात्रा में लैंडस्लाइड की घटना हुई है, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं और लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। भुजिया घाट पर पानी के तेज बहाव में 2 स्कूटी सवार बह गए थे, जिनमें से एक युवक को पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश से नदी उफान पर है, जिसका असर वहां से सटे मैदानी इलाकों में साफ तौर पर दिख रहा है। उफान पर नदी और जलमग्न पुल। तस्वीरें मध्य प्रदेश के ढिंढोरी की है। इन मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। बजाग इलाके में चकरार नदी अभी से उफान पर है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के पुल जलमग्न नजर आ रहे हैं। अब हालात ये हो चले हैं कि कई गांव का बजाग मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं, जो कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। पंजाब के कपूरथला में भयंकर बाढ़ हजारों एकड़ खेत को जलमग्न कर दिया। कई फसलें बर्बाद हो गए। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बांध से पानी छोड़े जाने के कारण पंजाब के कपूरथला जिले में भयंकर बाढ़ आ गई है। हजारों एकड़ खेत जलमग्न हो गए हैं और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं।
वहीं व्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से भुलत सब डिवीजन के कई गांवों में पानी भर गया है। धान, मक्का, गन्ना और सब्जियों की फसलें पानी में डूब गई है। 10 दिनों में दूसरी बार है जब किसानों को बाढ़ का झटका लगा है। मध्य प्रदेश के विदिशा में शिक्षक साहब शराब पीकर पहुंचते हैं और बच्चों को पढ़ाने की जगह आराम फरमाते हैं। शिक्षक साहब नशे में टुल आते हैं और चैन की नींद लेते हैं। कुछ यही सच इनका है। मामला बैतूल के मांडवाड़ा गांव का है। ड्यूटी टाइम में शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल में ही चैन की नींद सोते हुए मिले। गुरुजी अपने साथ शराब और चखना भी लेकर आए थे और स्कूल में ही शराब पीकर आराम फरमा रहे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। बिहार के पूर्णिया में 2 कमरों में सिमटा स्कूल टेंट लगाकर छात्रों की पढ़ाई हो रही है। बिहार सरकार भले ही शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करे, लेकिन बच्चे टेंट में बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं, जो अपने आप में हकीकत बयां कर रही है। पूर्णिया के इस स्कूल में पहली से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है, लेकिन क्लासरूम सिर्फ 2 है। ऐसे में बच्चों को टेंट में बिठाकर पढ़ाया जाता है। करीब 8 साल पहले ही निरीक्षण कर भवन के लिए अनुशंसा किया गया था, लेकिन अभी तक हालात जस के तस बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के सागर में स्कूल में रोजाना निकल रहे हैं कोबरा सांप। छात्राओं में दहशत है। 5 क्लासरूम्स बंद किए गए हैं। सागर के देवरी में गर्ल्स स्कूल में रोजाना सांप निकल रहे हैं। 15 दिन में अब तक 25 नाग नागिन को पकड़ा जा चुका है। इससे यहाँ पढ़ने वाली करीब 1100 छात्राओं के साथ स्टाफ भी दहशत में है। हालात ये है कि छात्राएं स्कूल परिसर के बरामदे में पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल के आसपास कीटनाशकों का छिड़काव और सुरक्षा के दूसरे उपायों के बावजूद सांपों का निकलना बंद नहीं हो पा रहा है। बिहार के मोतिहारी के चर्चित राजन हत्याकांड में फरार आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आरोपी अगर कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे तो उनकी संपत्तियां कुर्क की जाएगी। इसीलिए पुलिस ने फरार आरोपियों के घर पर इश्तेहार चस्पा किया और पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ 9 आरोपियों के घरों पर इश्तेहार लगाया और चेतावनी दी है कि वे जल्द से जल्द कोर्ट में सरेंडर करें, नहीं तो उनकी संपत्तियां कुर्क कर ली जाएंगी। किया जा रहा है। ये जब तक हाजिर नहीं होगा यथाशीघ्र इसके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। दरअसल राजन हत्याकांड के मुख्य आरोपी राजा सिंह समेत अन्य को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन काल नेमी के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और 5 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार कर लिया, जो तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को ठग रहे थे। पुलिस ने हरिद्वार के सिडकुल में ऑपरेशन कालनेमी के तहत इन 5 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये लोग तंत्र मंत्र और जादू टोना के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे थे, जिससे इलाके में भीड़ जमा हो रही थी और कानून व्यवस्था पर असर पड़ रहा था। पुलिस ने 2 अगस्त को चेकिंग के दौरान फर्जी बाबाओं को मोहल्ला रावली महदूद से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में कमलनाथ, आनंद स्वरूप, सतीश, मेहंदी और मनोज शामिल हैं। पुलिस इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। और चलिए तेजस 24 में आगे बढ़ रहे हैं। अगली ये खबर आ रही है यूपी के मऊ से, जहां पुलिस ने 15 अगस्त से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय ठग गिरोह का भांडाफोड़ किया और छापेमारी में नकली डॉलर और फर्जी दस्तावेज बरामद किए। दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र के एक होटल में पुलिस ने छापेमारी कर एक अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरोह के पास से नकली अमेरिकन डॉलर, फर्जी आईडी और 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये ठग खुद को अंतर्राष्ट्रीय दलाल बताकर लोगों को सस्ते डॉलर का झांसा देकर ठगी करते थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते ठगी के इस बड़े नेटवर्क को नाकाम कर दिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक शॉपिंग मार्ट में लिफ्ट में लोग फंस गए। बड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
तकनीकी खराबी के कारण 8 लोग करीब 1.5 घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे, जिसमें 4 महिलाएं और एक बच्चा भी मौजूद थे। घटना के समय लिफ्ट अचानक बीच में अटक गई और कोई भी बाहर नहीं निकल सका। अंदर फंसे लोग काफी डर गए और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिससे कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया और कोई घायल नहीं हुआ। यह हादसा उस वक्त हुआ जब सभी लोग 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की ओर लिफ्ट से जा रहे थे। और चलिए तेजस 24 के सफर में आगे बढ़ रहे हैं। बाराबंकी से अगली खबर है, जहां लोधेश्वर महादेवा में करंट लगने से दर्दनाक मौत हुई। एक को बचाने के चक्कर में दूसरे ने भी जान गंवाई। लोधेश्वर महादेव मंदिर परिसर के मेला क्षेत्र में बिजली के खंभे में उतरे करंट से 2 राहगीरों की मौत हो गई। मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हजारों श्रद्धालुओं के बीच अचानक बिजली के खंभे में तेज करंट दौड़ गया। कई लोग इसकी चपेट में आ गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, आंध्र प्रदेश से जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है। ग्रेनाइट की खदान में चट्टान ढह गई है। चट्टान ढहने से 6 मजदूरों की मौत हो गई है। 10 से 15 मजदूर खदान में काम कर रहे थे।